कार बनाने मैं ब्रजेश शुक्ला जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। ब्रजेश जी, आपका स्वागत। तो बताइए कि ये चर्चा क्यों शुरू हो गई कि विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में वक्त से पहले हो सकते हैं? क्या जनगणना का काम इतना बड़ा होता है कि पूरी मशीनरी उसमें लगती है और उसकी तैयारियां बड़ी व्यापक होती हैं? तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में समय से चुनाव कैसे हो पाएंगे? ब्रजेश जी, बहुत बड़ा काम है। जनगणना का काम इतना बड़ा है कि पूरी मशीनरी लग जाती है इसमें। और अब इस समय मकानों की गणना हो रही है और इसके बाद फिर जनगणना होगी। अभी तो मकान की गणना को निशान लगाए जा रहे हैं, मकानों की गणना हो रही है। अब जहाँ तक चुनाव की बात है तो चुनाव जो है या तो दिसंबर तक करा लिए जाएं, 31 दिसंबर के पहले तक, और वो प्रक्रिया शुरू हो जाए नवंबर में। उसके पहले 31 दिसंबर को पूरा होने के लिए नवंबर दिसंबर 2 महीने बहुत जरूरी है। 2 महीने मिले यदि चुनाव आयोग को। और लेकिन मेरी जानकारी है कि एक विकल्प तो ये है, लेकिन दूसरा विकल्प ये खुला है कि मेरी जो जानकारी है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह से जनगणना शुरू होने जा रही है और वो फरवरी में समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 22 मई तक है। प्रथम बैठक 22 मई को हुई थी। तो मेरी जो जानकारी है, मुझे लगता है कि जनगणना करा करके, बाकायदे पिछड़ों की गणना करा करके, किसको क्या मिला उसकी गणना करा के, किसको कितने लोगों को नौकरी मिली किसको नहीं मिली ये गणना करा करके, और इसके बाद मार्च के प्रथम सप्ताह से अप्रैल तक चुनाव होने की संभावना ज़्यादा मजबूत मुझे लग रही है, जो मेरी जानकारी है। तो इसका मतलब ब्रजेश जी, आप ये कहना चाहते हैं कि नवंबर दिसंबर में ना होकर और जनवरी फरवरी में भी ना होकर ये चुनाव मार्च और अप्रैल में होगा, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, अप्रैल 15 अप्रैल तक इसे संपन्न कराने की तैयारी होगी। 15-20 ये कैसे संभव है ब्रजेश जी? तारीखें आएंगी। 2007 से आप देखिए, जब से यहाँ पर विधानसभाएं व्यवस्थित हुई और जनादेश व्यवस्थित हुआ, हमेशा चुनाव जनवरी और फरवरी में हुआ है और 10 मार्च के पहले रिजल्ट आ गया, परिणाम आ गया। चाहे 4 मार्च, 6 मार्च और 10 मार्च, मुझे इतना याद है, एक आध डेट आगे पीछे हो सकती है, ये परिणाम की डेट रही है, काउंटिंग की डेट रही है। 10 मार्च को पिछली बार मतगणना हुई थी जी। तो ऐसी परिस्थिति में जनवरी में अधिसूचना, फरवरी में चुनाव, मार्च के पहले हफ्ते काउंटिंग। तो अब आप बता रहे हैं कि मार्च में अधिसूचना, अप्रैल में चुनाव और मई में काउंटिंग। ये नहीं, अप्रैल में ही काउंटिंग। अप्रैल में काउंटिंग। अप्रैल में काउंटिंग। कारण क्या है कि जो प्रथम सत्र होता है, जब विधानसभा का जो प्रथम वो होता है, उससे गणना होती है और इस विधानसभा का कार्यकाल 22 मई तक है। 22 मई के पहले सरकार चुनाव करा सकती है। तो इसको हम ऐसे भी तो कहें कि यह तयशुदा समय के बाद, यानी हम डिबेट में एक विकल्प क्या बात कर रहे थे कि वक्त से पहले हो सकता है क्या, लेकिन आपका कहना कि वक्त के बाद होगा, ये ना? हाँ, मुझे लगता है, मेरी जो जानकारी है, मैं जो पता कर रहा हूं कि जो कहा जा रहा है फरवरी में होगी जनगणना, वो जनवरी के प्रथम सप्ताह में शुरू होने जा रही है और वो फरवरी में समाप्त हो जाएगी। तो ये आप श्योर है कि जनवरी फरवरी में तो चुनाव होने की संभावना लगभग क्षीण है, बहुत कम है, करेक्ट? बिल्कुल नहीं है। या नवंबर में शुरू हो, 31 दिसंबर के पहले समाप्त हो जाए चुनाव, और या फिर मार्च अप्रैल में। जल्दी है इसकी। वैसे तो ये कह के आपने इन लोगों का बीपी बढ़ा दिया, क्योंकि ये सब मिलके मुझे कंडेम कर रहे थे, अरे किस विषय पे बात कर रहे हो, किस विषय पे बात, ऐसा है ही नहीं। आपने बहुत ठीक काम किया ब्रजेश जी, पूरा परिदृश्य क्लियर कर दिया। ये मैं वीरेंद्र जी भी आ गए हैं। चुना है ब्रजेश जी, आपने ये जो मुद्दा चुना है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर। आज देखना, करना चाहते घर घर बात शुरू हो जाएगी सर। आज से ये अभियान का श्री गणेश है। हाँ,